પૂર્ણ સમાચારથી શરૂઆત કરીએ તો આમ આદમી પાર્ટીમાં ચાલતો વિવાદ હવે ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે। જી હા, આમ આદમી પાર્ટી એક બાદ એક વિવાદોનો સામનો કરી રહી છે। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે કપિલ મિશ્રાને પદ પરથી હટાવી દીધા તો બીજી તરફ પદ પરથી હટાવતા કપિલ મિશ્રાએ પાર્ટી વિરુદ્ધ બળવાનું એલાન કરી દીધું છે। પાર્ટીમાં ચાલતા ફંડિંગને લઈને કથિત કૌભાંડને ખુલ્લું પાડવાની ચીમકી ઉચ્ચારી રહી છે। કપિલ મિશ્રા ખુલ્લા આસ્તાઓ કરવા એક પत्रकार परिषद પણ કરશે। चर्चा करेंगे, पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। और उसके बाद रात को जो खबर आई, अभी तक भी आधिकारिक तौर पर शिष्टाचार के तहत भी मेरे को बुला के उसकी जानकारी नहीं दी गई। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है। किस प्रकार से जमीनों का मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पे रखा गया। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए। बापू की समाधि के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा और चुप कोई नहीं रहेगा। मैंने माननीय दोस्त, पहले तो मैं आपको अपनी जानकारी देता हूँ अपने बारे में। सन 2004 से आंदोलनकारी हूँ। जैसिका लाल हत्याकांड के केस में आंदोलन की शुरुआत करने वालों में से हूँ। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ सत्याग्रह किया था। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ किताब लिखी थी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी, प्रशांत भूषण जी, सब लोग खुद आए थे लॉन्च करने के लिए। 15 साल से आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फाउंडर मेंबर हूँ। जब 10 लोग बैठे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नामकरण करने के लिए, तब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा हुआ हूँ। आम आदमी पार्टी का पहले दिन से कार्यकर्ता हूँ। अपनी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आके चुनाव लड़ा, हारा, उसके बाद जीता। पहले शायद तोमर साहब को मंत्री बनाया गया, तोमर साहब को सर्टिफिकेट दिया गया कि इनके सारे कागज ठीक हैं। मैंने खुद देख लिए, फिर तोमर साहब भी हटे। उसके बाद आज सत्येंद्र जैन जी को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ईमानदारी का, लेकिन कागज मैंने भी देखे हैं। अपने हाथों से उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। और कैबिनेट में 2 साल होते हुए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को बयान देकर आया हूँ। चाहे सीबीआई में, एंटी करप्शन ब्यूरो में, किसी भी एजेंसी के सामने खड़े होकर जितने भी बयान देने हैं अपनी व्यक्तिगत, तो यही सबसे बड़ा सबूत होता है जब एक कैबिनेट का 2 साल का साथी, 15 साल का आंदोलन का साथी अपनी आंखों से बोली हुई चीज को उपराज्यपाल को ऑन रिकॉर्ड, बयान या आरोप नहीं है, ऑन रिकॉर्ड उपराज्यपाल महोदय को देकर आया हूँ। और इसके बाद एसीबी, सीबीआई सबको बताऊंगा जाकर। तो तीसरी बात, ये केवल 1 मिनट सर, उनके घर के अंदर कैश का लेन देन हुआ है, मैं बयान दूंगा। और सत्येंद्र जैन जी के जितने भी रिकॉर्ड है, मेरे को लगता है वो जनता के सामने लाने बहुत जरूरी है। क्यों सत्येंद्र जैन जी के भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश और खुद कैश लेने की क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसा क्या प्रयोग था उस कैश का। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में कुछ भ्रष्टाचारी आ गए हैं। कुछ लोगों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने की आदत पड़ गई है। तरह तरह के मामले सामने आते हैं, कभी बस के घोटाले के, कभी टॉक टू AK के घोटाले के, कभी पैसों के घोटाले के। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था एक उम्मीद में कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, वो कभी पैसा नहीं ले सकते। आज दुख के साथ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दे। पैसे पता चला कि सत्येंद्र जैन जी ने अपने मुंह से बोला कि LG साहब को सारे डिटेल दिए मैंने, बिल्कुल इन्वॉल्व है। मैं अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन। और एक सवाल, क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? कानून अपनी कार्रवाई करे। केजरीवाल के हाँ बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल को
તો આપે જો એક બાદ એક આરોપ પ્રત્યે આરોપ થઈ રહ્યો છે। અહીંયા કપિલ મિશ્રા જે રીતે પોતાનો રોષ ઠાલવી રહ્યા છે, બીજી બાજુ કહી રહ્યા છે કે આમ આદમી પાર્ટી મારી પણ પાર્ટી છે। જો કે ભ્રષ્ટાચારીઓને લઈને તેને જે નિવેદન આપ્યું છે કે કોઈ પણ ભ્રષ્ટાચારીઓને છોડીશું નહીં। જી હા, આમ આદમી પાર્ટીનો જન્મ કહી શકાય કે ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધના આંદોલનથી समझिएगा कि मेरे को हटाने का कारण क्या बना। अगर पानी रीजन होता तो पहले क्यों नहीं हटाया गया जब तक मैंने ये लेटर नहीं लिखा। अगर मेरी परफॉर्मेंस रीजन होती तो अपने सारे बयानों में, इंटरव्यू में इतनी तारीफें क्यों की जा रही थी। अगर जनता की शिकायत के कारण हटाते तो जब तक मैंने ये नहीं बोला कि मैं एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांग रहा हूं तब तक क्यों नहीं हटाया। ये टाइमिंग बताती है कि किसकी दाढ़ी में तिनका है। नहीं, मेरी कुमार विश्वास पे कोई बात नहीं। अरविंद को इस्तीफा दे रखी है क्या? मेरे को लगता है कि इस देश में एक कानून है, इस देश में एक न्याय व्यवस्था है, न्याय होकर रहेगा। ये बात आपने कुमार को बताई? नहीं, मेरी बात नहीं। बताइए आपने ને મેં રૂપિયા આપતા જોયા, આવો ચોખ્ખી વાત તેમને કરી। મેં પત્ર લખ્યો પછી મને હટાવવામાં આવ્યો તેવું મિશ્રાને કહેવું છે। આ મિશ્રાએ જે પ્રકારના આરોપ લગાવ્યા છે, આપના નેતા કપિલ મિશ્રાની આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ હતી, જે પ્રકારે તેને વાત કરી હતી કે 11:30 12 વચ્ચે તેઓ ગચસ્ફોટ કરશે। અત્યારે મીડિયા સામુ તેઓ આવ્યા છે ને પોતાનો રોષ ઠાલવી રહ્યા છે। સાથે સાથે ભ્રષ્ટાચારીઓને લઈને નિવેદન આપી રહ્યા છે કે ભ્રષ્ટાચારીઓને કોઈ પણ રીતે છોડવામાં નહીં આવે। કપિલ મિશ્રાનો આક્રોશ આપ જોઈ શકો છો। સत्येंद्र जैन મેં રૂપિયા આપતા જોયા છે। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को अपना बयान देकर आया हूँ। आपने पंजाब का नाम लिया कपिल, पंजाब में किस तरीके की हेराफेरी? सारी चीजें सामने आएंगी, इंतजार कीजिए। मैं जो मांगूंगा कानून अपना काम करेगा। भैया आराम से, भैया अरविंद जी बताएंगे और सत्येंद्र जैन बताएंगे क्या कहा अरविंद से। आराम से मेरी जानकारी में नहीं है, मैं रात भर सो नहीं पाया था परसों। कानून लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। मेरे को लगता है पैसा क्यों आया, कहाँ से कैश आया, ये तो बताना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इट शुड हैव हैपेंड। पकड़ो यार, ये पकड़ो। તો કપિલ મિશ્રાનો કેજરીવાલ પર આરોપ છે। હવે જોવાનું એ રહેશે કે આગળના સમયમાં કેજરીવાલ શું પ્રતિક્રિયા આપે છે। એક બાજુથી તેમનું કહેવું છે સત્યેન્દ્ર જૈનને મેં રૂપિયા આપતા જોયા છે અને મેં પત્ર લખ્યો ત્યારબાદ મને હટાવ્યો એવું કપિલ મિશ્રાનું કહેવું છે। પરંતુ સવાલ અહીંયા ક્યાંક ને ક્યાંક એવું ઉભો થાય છે કે જો તેમને જોયા જો પૈસા આપતા સત્યેન્દ્ર જૈનને અને પત્ર લખ્યા પછીની આ બધી ઘટના થઈ હોય કે જેમાં તેમને હટાવવામાં આવ્યા, તો પછી જ્યારે રૂપિયા આપતા જોયા એ સમયે અવાજ કેમ ના ઉઠાયો? શું કામ એ વખતે પોતાનો પ્રશ્ન ના ઉઠાવ્યો ને મીડિયા સમક્ષ આવ્યા? એટલા માટે કે તેઓ પાર્ટીમાં હતા? આ તમામ સવાલો તો ત્યાં જ છે। આ સિવાય જ્યારે હવે આટલા આરોપ લાગી રહ્યા છે આ પાર્ટી પર, ત્યારે અરવિંદ કેજરીવાલ અને પાર્ટી ક્યારે સામે આવે છે, ક્યારે મીડિયા સમક્ષ શું ઉલ્લેખ કરે છે, શું સ્પષ્ટતા કરે છે, તે તો આગળનો સમય જ બતાવશે। પરંતુ હાલ તો કહી શકાય કે આ પાર્ટી અને વિવાદ જાણે એકબીજાના સમાનાર્થી બની ગયા હોય તેવું લાગે છે। કોઈને કોઈ રીતે એક બાદ એક નવા વિવાદનો સામનો આ પાર્ટી કરી છે। એક બાજુથી એમસીડી ઇલેક્શનમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો અને બીજી બાજુ કપિલ મિશ્રા જે પોતાના પાણી પુરવઠા મંત્રી હતા તેમને પદ પરથી હટાવવા પડ્યા અને ત્યારબાદ તેમને હવે જ્યારે બળવો ફૂક્યો છે ત્યારે આ પાર્ટી પર અનેક આરોપ લાગી રહ્યા છે। ત્યારે અરવિંદ કેજરીવાલની શું આગળની પ્રતિક્રિયા હશે, તેઓ શું નિર્ણય લે છે પાર્ટીને લઈને, શું સ્પષ્ટતા કરે છે મીડિયા સમક્ષ, દિલ્હીની જનતાને શું જવાબ આપશે આ તમામે તમામ આરોપોના, તે તો આગળનો સમય બતાવશે। और ये माना जा रहा था कि केजरीवाल जी सत्येंद्र जैन को लगातार प्रोटेक्शन दे रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार के कई मामलों में उनके खिलाफ सीबीआई के मामले दर्ज हो चुके हैं।
और सबसे बड़ा मामला जो उन्होंने हवाला से दिल्ली के अंदर जमीनें खरीदी 28 करोड़ रुपए की, और उसके बाद अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जमीनों को, एग्रीकल्चर लैंड को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करने की बात की, कोशिश की, जिससे वो सैकड़ों करोड़ में जमीन की कीमत बदल जाती। तो ये सारा जो घालमेल, ये व्यापार, ये भ्रष्टाचार इस पार्टी में चल रहा है और मंत्री खुद कर रहा है, और चीफ मिनिस्टर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने सब देख लिया, सब ठीक है। उसके बावजूद वही मंत्री अगर 2 करोड़ रुपया नकद मुख्यमंत्री को उनके घर पर दे रहा है और एक मंत्री कैबिनेट का ही ये बात को बता रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे वो खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी के नेता हैं, लोग हैं। ठीक उसी प्रकार टैंकर घोटाले में जब हमने पूछा कि 11 महीने तक फाइल आपने क्यों दबाई, मुख्यमंत्री ने फाइल को 11 महीने तक क्यों दबाया, उसके बाद कोई जवाब नहीं था, और इसी कारण से मुझे बेंच पर खड़े होकर के ये सवाल करना पड़ा, क्योंकि 67 लोगों के बीच में विपक्ष की छोटी सी आवाज को दबाया जा रहा था। हम भ्रष्टाचार का एक बड़े मामले का खुलासा करना चाहते थे। आज वही बात जल मंत्री कपिल मिश्रा बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में पार्टी की हाई कमांड लगातार आंख मीचती रही है, चाहे वो पंजाब में करोड़ों रुपए कैश लिए गए हों, चाहे वो उसके बाद बहुत सारे मामले, लग्जरी बसेस की बात जो की जाती है, प्रीमियम बसेस के ठेके की बात जो की जा रही है, चाहे टॉक टू एके की बात की जा रही है। तमाम मामलों में जब ये बताया गया कि ये 4-5 लोग आपके करीब हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी हर बार चुप लगा रहे थे, यानी कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी और नेताओं का विश्वास तोड़ा है। इस पूरे मामले में वो बेनकाब हो गए, ये पार्टी पूरी बेनकाब हो गई है, और हम चाहते हैं इसकी जांच हो पूरे मामले की और कार्रवाई हो। सर, बीजेपी का क्या रुख रहेगा, इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के इन मामलों पर चुप नहीं बैठेगी, और सदन की जो बैठक हो रही है 9 तारीख की, सदन में ये तमाम मामले हम उठाएंगे और मुख्यमंत्री से जवाब चाहेंगे। मैं अभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर आया। महात्मा गांधी की समाधि पर आकर बहुत ऊर्जा मिलती है, माइक की केबल निकल गई और ये सामने पूरा वो हो गया, हरी से आगे लाइट से रखा है फ्रेम, लाइट से दूसरा फ्रेम दे रखा है, लेकिन ये सामने सब कुछ भ्रष्टाचार आ गया है तो उसकी सफाई की शुरुआत, झाड़ू चलाने की शुरुआत महात्मा गांधी जी की समाधि से, राजघाट से करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये बिल पूरी बात होगी, उसके बाद सवाल आप कीजिएगा। ये वो बातें वही हैं जो पिछले 1-1.5 साल से मैं कह रहा था कि जो भ्रष्टाचार पर लगाम 49 दिन की सरकार में लगी थी, वो इस बार नजर नहीं आई, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल इस बार मुख्यमंत्री बनकर आए वो दूसरे व्यक्ति थे, और उन्होंने जो है भ्रष्टाचार के साथ जो है पूरी तरीके से जो है कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। आज हम जो है डीपीएस स्कूल के सामने खड़े हैं। मुझे याद आ रहा है वो दिन जब हम लोग जो है सलमान खुर्शीद के खिलाफ जो है आवाज उठाने के लिए फरुखाबाद में गए थे, बसें भरकर, पूरे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स, कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, पूरी दिल्ली को जो है भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, और अगर हमें कोई चुनौती देगा तो देखेंगे कि जो है किसकी मजाल है। जो है आम आदमी पार्टी उसमें बनी नहीं थी कि जो है उसको किस तरीके से कोई धमकाएगा, डराएगा। देखिए आज दिन कहां आ गया, जो है चलते चलते जो है सत्ता में आकर कैसी परिस्थिति में जो है पार्टी आज खड़ी है। और आज के दिन सभी विधायक, उनके पर दायित्व है
कि वे गंभीरता से सोचें कि दिल्ली जिसने जो है इतना बड़ा जो है आपको बहुमत दिया था, क्या आप जो है उस पर उसको जिम्मेवारी से, उसको आप गहराई से सोचकर अपने दायित्व को निभा पाएंगे? आपने जो पिछले 2-2.5 साल में देखा है उसको क्या आप शुतुरमुर्ग की तरह जो है झुठलाने की कोशिश करेंगे, या आप जो है सच्चाई को अपनाएंगे और जो है जनता की तरफ खड़े होंगे? अभी जो सत्र बुलाया गया है जो है 9 तारीख का, ये बिल्कुल जो है एक और किसी जो है मकसद से बुलाया गया, ये जनहित में नहीं बुलाया गया। और अरविंद केजरीवाल का अभी जो है नैतिक अधिकार जो है समाप्त होते जा रहा है कि वो जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे। ये सचमुच में आज की बात के बाद स्पष्ट है, उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता कि वो जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे। सत्येंद्र जैन मामले में वो साथ में मिले हुए हैं, वो पूरा जो है उनकी सांठ-गांठ से हो रहा है। सारे जो है जो मलाईदार जो विभाग हैं वो सत्येंद्र जैन को दे रखे हैं और उनको लेकर जो है अरविंद केजरीवाल भी साथ में लिप्त है, तो उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता है। पे मिलना चाहता हूँ। मैंने ये मन बना लिया था कि संवैधानिक पद की शपथ होने के नाते जितनी जानकारी मेरे पास है सब एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। फिर मेरी आत्मा ने ये कहा कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर ये बात उन्हें कहनी जरूरी है। आज तक सादगी और सुचितापूर्ण व्यवहार की बातें कर ये लोग सत्ता में आए। आज ये दिख रहा है केजरीवाल जी उनको भ्रष्टाचार के कारण बाहर कर रहे हैं और ये केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, इस प्रकार का ये व्यवहार है। इतने दिन साथ में रह के जिस प्रकार का इन्होंने कारोबार किया है, अब लोगों के दिमाग में, पब्लिक डोमेन में ये सब बातें आ गई है। इनको 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार और 0% टॉलरेंस वाली बातें करने वाले केजरीवाल जी को 1 मिनट भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। खुद हम लोग जब कहते थे तो लोगों को भरोसा नहीं आता था, आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति लगती थी, पर अपने घर के अपने सहयोगी जब बाहर बातें कर रहे, सब सबूत देने को सामने आए और एलजी को सबूत देकर आए और इससे ज्यादा कुछ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इनका सही चरित्र सामने आ गया है, पर्दाफाश हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो सारे नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनका एक अजेंडा भ्रष्टाचार को खत्म करने की है और इस तरह की चीजें दिख रही है। अन्ना हजारे जी ने 2 दिन पहले ही कह दिया है, इनके करनी और कथनी में अंतर है। इनका दिखाने वाला चेहरा अलग है, इनका व्यवहार अलग है। रियलिटी सब दिल्ली की जनता को मालूम हो गई। सर, आप विचार क्या कहेंगे कि इस्तीफा देना चाहिए या इन्हें हटा देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, यहाँ पे फिर से चुनाव होना चाहिए? 21 विधायकों पे तो डबल बेनिफिट वाला लाभ लेने वाले की केस का निर्णय जल्दी आने वाला है। उनका डिस्क्वालिफिकेशन जल्दी हो जाएगा। इनके कितने लोगों पे क्रिमिनल केसेस चल रही है, कितने पर आरोप प्रत्यारोप हुए हैं और कितने लोगों के सबूत सामने आ गए हैं, इनको 1 मिनट भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जनता ने ये सबक उनको सिखा दिया है। दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है आम आदमी पार्टी को तुरंत सत्ता से हट जाना चाहिए। लगातार ये कहते रहे, मांग करते रहे इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा अगर नहीं देते हैं तो आप हुआ है, जो भी पैसों की बात है वो किसका पैसा है, वो पैसा कहां से आया सत्येंद्र जैन के पास, और वो नगद पैसा क्यों था? आप सारे विधायकों को बुलाकर और कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस देखिए, कपिल मिश्रा कल तक आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और आज अभी सदस्य हैं, उनको निकाला नहीं गया। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं। उनके 2 आरोप हैं। पहला आरोप ये है कि उन्होंने दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपया देते देखा और खुद अपनी आंखों से देखा। और दूसरा उनका आरोप है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सगे रिश्तेदार के लिए सत्येंद्र जैन ने 50 करोड़ की एक डील करवाई थी। तो ये दोनों आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो मैं समझता हूं इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उनको अपने पद से हट जाना चाहिए और नहीं तो केंद्र सरकार को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इतने गंभीर आरोप हैं ये, जो कि उन्होंने उपराज्यपाल और कहा है कि एंटी करप्शन ब्रांच को भी वो दे रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि नोटिस लेना चाहिए इसका। ये गंभीर आरोप है।
अब इसके ऊपर देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी क्या सफाई देते हैं। पर एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई, जो लोग इस दम के ऊपर दिल्ली की जनता को धोखा और देकर और गुमराह करके आए थे कि वो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ेंगे, वो खुद भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो गए हैं। और अब आप देखिएगा कि एक एक आदमी जब इस पार्टी को छोड़ेगा तो वो कितने कितने भ्रष्टाचार के आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाएगा, इसकी कोई गिनती नहीं होगी। मैं समझता हूं देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार ये है, जो कि सबसे ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझती थी और दूसरों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। कागज जनता के सामने रखें, आप बताएं कि वो पैसा कहां से आया, और अगर आप क्षमा, हो सकता है गलती हुई हो, गलती सबसे होती है, अरविंद केजरीवाल जी भी एक इंसान है, हो सकता है उनसे गलती हुई हो, मैंने कहा आप क्षमा मांगे, जानकारी दें, तो उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। संवैधानिक पद में